Shifting focus to an India Today exclusive, India Today spoke exclusively to Maharashtra Home Minister Dilip Valse Patil, who opens up on absconder Parambir Singh. He said that the government was not given all the information in the Antilia case. Listen in. अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परमवीर सिंह हाजिर हो, वो खुद ही बताएं कि अब सोमवार को उस पर सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले जो चीजें हुई उसको लेकर काफी सवाल उठाया जा रहा है। ये कहा गया कि गृह विभाग पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र विधानसभा में अनिल देशमुख या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो परमवीर सिंह और सचिन वाजे की तरफ से खड़े हुए थे, उन्होंने उनकी कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है एंटीलिया केस में, जबकि बाद में पता चला कि सचिन वाजे खुद उसमें शामिल थे। क्या वजह है? क्या कोई कंट्रोल नहीं था? क्या सरकार के पास ब्रीफिंग ठीक से नहीं थी? क्या मामला क्या था? नहीं, अभी उस समय तो मैं तो कोई गृह मंत्री था नहीं, इसलिए डायरेक्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन मेरी जो मालूमात है इसमें वो इंसिडेंट के लिए गवर्नमेंट का बहुत एक रियल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंची। गवर्नमेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को, ये आप कह रहे हैं? जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो ठीक नहीं थी। परमवीर सिंह और जो बाकी अधिकारी है जो इन्फॉर्मेशन सरकार के पास दे रहे थे, जिसके बिना पर महाराष्ट्र असेंबली में स्टेटमेंट किया गया, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, ये आप कह रहे हैं उसमें? यस, बिल्कुल। दूसरा आरोप है अनिल देशमुख को लेकर, क्योंकि परमवीर सिंह ने जाते जाते एक बड़ा खत लिखा जिसमें 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया। उसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग्स को लेकर आरोप लगाए गए कि अनिल देशमुख के होते हुए ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स में पैसे की लेन देन हुई है। रश्मि शुक्ला जो स्टेट सीआईडी की प्रमुख थी आपकी सरकार के समय पे, उनके रिपोर्ट के आधार पर वो आरोप लगाए गए, जिसके आधार पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई दोनों जांच कर रहे हैं। उसको लेकर गृह विभाग का और सरकार का क्या रोल है? नहीं, गृह विभाग का और सरकार का यही रोल है। अभी समझो ये सारे जो आरोप लगाए इसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है, दूसरी भी एजेंसीज कर रही है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। और ये सारी चीज़ें हैं, ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इसलिए जो एजेंसीज का निष्कर्ष आएगा उसके बाद में कोर्ट में जो ट्रायल होगी, कोर्ट में जो पुरावे सामने आएंगे उसके हिसाब से वो आगे चलेगा। लेकिन सीबीआई ने जो आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार इस केस में दखलंदाजी कर रही है और उनकी जांच में रोड़ा डालने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो अधिकार है, जो हमारे अधिकार, हमने उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमारे कोई अधिकार के ऊपर इंक्रोचमेंट करने की कोई कोशिश करते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। सेंट्रल एजेंसीज का इंक्रोचमेंट हो रहा है, आपको लगता है? नारकोटिक्स कंट्रोल अगर ऐसा आरोप हो रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे, तो ऐसा हम कोई दखल अंदाजी नहीं ले रहे उनके इंक्वायरी में। लेकिन हमारी जो अधिकार है वो अधिकार के रक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम वो करते रहेंगे। क्योंकि सरकार ने यह कहा था कि सीबीआई का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र सरकार को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप क्यों लग रहा है? क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक इनपुट्स हैं इसके बारे में कि जिसके वजह से आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया कि सीबीआई का इस्तेमाल या ईडी का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की? ऐसा है कि आज तक जो ये सेंट्रल एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज का जो आना, इतने फ्रिक्वेंटली आना कोई स्टेट में, ये कभी नहीं देखा था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अगर इसमें कोई किसी को डाउन करना है तो इसीलिए एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है और ये सही नहीं। तो आपको लगता है कि सेंट्रल एजेंसीज का उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसा मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ।